हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने आव्यूहों के, जो पिछली लास्ट क्लास थी हमारी आव्यूह की, उनमें हमने आव्यूह के टाइप्स के बारे में जाना था। आव्यूह क्या है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, और आव्यूहों के बीच में हमने क्या किया था, आव्यूहों को जोड़ा था। आव्यूहों में किसी नंबर का गुणा कैसे किया जाता है, आव्यूहों में घटाव कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब उससे आगे उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस लगाना सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्विज पॉइंट 1 हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हाँ भाई, क्या चल रहा है हमारा, मैट्रिक्स। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है 2x2 क्रम के अवयव की रचना करनी है हमें। ठीक है भाई, जिसके अवयव, यानी अगर अवयव की बात की जाए ना, उस अवयव के अंदर जो अवयव होंगे वो इसके द्वारा परिभाषित होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कोई अवयव क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोई अवयव क्या है, ए है। किस फॉर्मेट में है, ए, ये अवयव की पोजीशन बताएगा आई जे, किस रो और किस कॉलम का है। ठीक है भाई, किस रो और किस कॉलम का है, और अवयव का क्रम क्या है भाई, 2x2 का होगा। किसका होगा, क्योंकि हमें बनाना ही 2x2 क्रम का अवयव है, तो मान लेते हैं ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 2 दूनी 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं पहली रो और पहले कॉलम का ये वाला अवयव। ठीक है, पहली रो और दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव, दूसरी रो पहले कॉलम का पहला अवयव है ना, और दूसरी रो दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव। ठीक है भाई, बात समझ में आई। और एक कितने का है, 2x2 का, 2x2 का बन गया ये। ठीक है, ए बराबर, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई परेशानी। अब इनके जो मान हैं वो इसके द्वारा परिभाषित हैं, यानी कि हमें अब a11, a12, a21, a22 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो, क्योंकि ए आई जे इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है ए आई जे इक्वल्स टू है आई प्लस का 3j, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू भी 1 रखने पर क्या मिल जाएगा, यानी a11 मिल जाएगा हमें, आई इक्वल टू भी 1 रखना है, प्लस 3 इंटू जे इक्वल टू भी क्या रखना है, 1। तो क्या आ जाएगा, a11 आ जाएगा 1 प्लस का 3, क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 3, यानी a11 क्या मिल गया हमें, शायद यहाँ ना देखिए, a11 मिल गया 4। तो हम a11 की जगह क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, a11 की जगह लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सेम हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही सेम निकालेंगे हम a12 को ऐसे रख दो इसी समीकरण में, है ना, यानी इसके द्वारा ही तो परिभाषित है, तो इसी में रख दो। आई की जगह क्या रखना है, 1 प्लस, ठीक है, और 3 की जगह 3 इंटू जे की जगह क्या रखना है, जे की वैल्यू, यानी जे वाला बाद का होता है, यानी 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, यानी क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी a12 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया, a12 की जगह क्या आ गया, 7। ठीक है भाई, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a21, है ना, यानी i की जगह 2 रखना है, j की जगह 1 रखना है, तो रख दो, i की जगह क्या रखना है 2 प्लस 3 इंटू जे की जगह क्या रखना है 1, इक्वल टू कितना आएगा, 3 1 3 इंटू 5। ठीक है भाई, ऐसे ही a22 निकालना है, क्या निकालना है, a22 क्या हो जाएगा, यानी i की जगह 2 रखना है और j की जगह भी 2 रखना है, तो 2 प्लस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। तो कुछ इस तरीके से हमें ये कितना मिल गया, 5 ये मिल गया और 8 ये मिल गया, ये 2x2 का, ठीक है, 2x2 क्रम का एक अवयव हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल, 2x2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इसके द्वारा परिभाषित हैं। 3x3 क्रम का भी हो सकता है, 4x4 क्रम का नहीं आएगा। ठीक है, बस 3x3 क्रम तक का ही आएगा तुम्हारे में। और किसके द्वारा परिभाषित है, एक इक्वेशन इसके द्वारा परिभाषित है, आई और जे कुछ इस तरीके से एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। ठीक है भाई, तो कोई अवयव मान लिया हमने ए, ठीक है, ये इस क्रम का होगा, 2x2 क्रम का होगा, इसके अवयव कुछ ऐसे होंगे, आई जे अवयव की पोजीशन होगी। बस बहुत सिंपल था भाई, तो बना दो, 2x2 का ये बना दिया हमने पोजीशन के हिसाब से, है ना, a11 की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, ऐसी a12 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी,
ठीक है, A21 की भी निकाल दी और A22 की निकाल दी, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, आ गया आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, एक आव्यूह Aij अवयव की पोजीशन 2/3 क्रम का है, उसकी रचना करनी है, यानी एक 2/3 क्रम के अवयव की रचना करनी है, जैसे उसमें 2/2 की करनी थी, हमें इसमें 2/3 की करनी है। ठीक है, 2/3 क्रम के अवयव की रचना करनी है, जबकि जो अवयव की पोजीशन है उनमें आई जे में जो रिलेशन है वो i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे से दिखाया गया है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। एक अवयव का सॉल्यूशन, ठीक है भाई, चलो क्या कह रहा है, एक अवयव की हमें एक अवयव की निर्माण करना है, एक अवयव का निर्माण करना है जो 2/3 क्रम का है। ठीक है, और ये जो आई जे है ना, Aij, यानी ये क्या बताता है, ये अवयव को बताता है ना। अगर i का मान 1 है, 1 j का भी 1 है, तो पोजीशन बताता है कि पहली रो पहले कॉलम का अवयव है ना, ऐसे 1 2 है तो पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव, इस तरीके से। तो हम इन अवयवों का मान इस फॉर्मेट से निकालने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमें प्रतिबंध दे रखा है इससे निकालने वाले हैं, तो सिंपल पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। देखो क्या करेंगे भाई, माना वाव्यू क्या है, माना वाव्यू ए है। ठीक है, जो Aij कितने का है, 2/3 का है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि वो क्या बन जाएगा फिर हमारा वाव्यू। देखो इसमें ये क्या होती है, रो, और ये क्या होते हैं, कॉलम, यानी कि 2 तो रो होंगी और 3 हमारे कॉलम होंगे, बात खत्म। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, तो और अवयव कितने होंगे, 3 दूनी 6, अवयव कितने होंगे, 6 अवयव होंगे भाई। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, क्या हुआ, लॉक कर दें, क्या हो गया, अच्छा ब्लर हो रहा है, लॉक नहीं किया है ये, और इसको लॉक किया जाए भाई, लॉक हो गया, हो गया चलो, ये कौन सी हंसी है, ही पिट जाएगा नालायक। देखो यानी कि रो कितनी होनी चाहिए, 2, और कॉलम कितने होना चाहिए, 3। ठीक है, A11 A12 A13 पहली रो का, ठीक है, देखो पहली रो और कॉलम कितने, 3। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम है ना, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और दूसरी रो तीसरा कॉलम, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए, यानी कि ये जो अवयव होगा हमारा, ये 2/3 का होगा, किसका होगा, 2/3 का होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। अब इनके मान निकाल लेंगे हम, A11 A12 A13, इनकी क्या निकाल लेंगे वैल्यू, किसकी मदद से, इसकी मदद से। अब हमारा Aij क्या दे रखा है, Aij क्वेश्चन में दे रखा है i माइनस जे अपॉन आई प्लस के जे, तो यहीं से हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी जगह 1 रखो, इसकी जगह भी 1 1 रखो, तो क्या आ जाएगा, 0/2। अब 0 में किसी का भी भाग दें, क्या आता है, 0 आता है भैया, ये 0 आ जाएगा। A12 निकालें तो किसी का दिखेगा नहीं, चलो इधर निकाल देते हैं। A12 है ना, आई की जगह 1 रखो, 2/1 प्लस के 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो 1 - 3/1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/4, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ऐसे A1 सॉरी हो गया ना कंप्लीट। अब तो A21 निकालेंगे तो 2 - 1/2 + 1 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ऐसे A22 निकालेंगे, अब इधर नहीं निकालेंगे, दिखता नहीं है नीचे ना, इधर निकाल देते हैं, है ना। चलो A22 निकालेंगे भाई मेरे, तो 2 - 2/2 + 2 यानी 0/4, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे A23 निकालेंगे तो 2 - 3/2 + के 3 = 2 माइनस का 1/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बस इनकी जगह इनको रख देंगे, इसकी वैल्यूज़ को, बात ख़त्म। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा, A11 क्या है, A11 है 0, रख दो भाई 0। A12 क्या है, -1/3 -1/3 है ना। A13 क्या है, -1/2 -1/2। ठीक है, A21 क्या है, 1/3 तो 1/3 है ना। A22 क्या है, A22 कितना है, 0। ठीक है, A23 क्या है, A23 माइनस के 1/5। इस तरीके से समझ में आया। ये कितने का है, 2/3 का। अभी बन गया, ये हो गया भाई आंसर। समझे, समझे कि नहीं, भाई समझ में आया।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था भाई, क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 ना। चलिए हो गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने घर से करके लेके आना, ठीक है भाई? चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, है घर से करके लेके आना है वो, ठीक है? ऐसा ही है, अलग नहीं है, है ना? वो घर से करने के लिए। तो एक टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, मतलब हम कोशिश करेंगे एक ही टाइप के 2-2 3-3 2-2 3-3 क्वेश्चन कराएं, है ना? मैं अलग से कहीं से नहीं करा रहा, तुम्हारी बुक में से ही करा रहा हूँ, ठीक है भाई? चलिए लिखो, एक आव्यूह, एक आव्यूह क्या ए, अब कैसे लिखोगे उस आव्यूह को 3/3 क्रम का कि AIJ, है ना? कैसे है? एक आव्यूह AIJ यहाँ 3/3 का है, वो कितने का है? 3/3 का। ऐसे लिखो 3/3 क्रम का, है ना? 3/3 की रचना कीजिए, सेम ऐसे ही। चलो इसी को चेंज कर दूं, लगे याद, अच्छी बात है ना? 3/3 है ना, की रचना कीजिए, जबकि AIJ क्या है? 2i-3j 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 हो गया। लो ये हो गया, बोर्ड की तरफ देखो, लिख दिया क्वेश्चन पूरा। चलो ये तुम्हारी 12th क्लास की मैथ का सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कर दोगे, किसी को कोई परेशानी आएगी? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको साफ कर देते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक ही है, वो भी इजी सा ही है, ठीक है भाई? चलो चलें, लाइट नहीं आ रही है शायद, है ना? लाइट नहीं आ रही है शायद। यदि एक आव्यूह में 10 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई? अगले टाइप का क्वेश्चन ये है यदि एक आव्यूह में 10 अवयव हैं तो उस आव्यूह के लिए उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई? यदि एक आव्यूह में 10 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैं जब बेसिक हम पढ़ा रहे थे आव्यूह के बारे में तब मैंने कराया था। हाँ भाई, कराया था कि नहीं कराया था? हाँ, तो एक बार खुद से करके देखो इसे, फिर मैं बताता हूँ। करो खुद से, करिए, चलिए जल्दी से करिए भाई, ठीक है भाई? कोई बात नहीं, चलो नंबर ले लेना, ध्यान से दे देना, है ना? चलिए, हाँ भाई देखो, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखो भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, ठीक है? चल देखो, जैसा कि जब हम बेसिक चीज़ें बता रहे थे तो मैंने उसमें बताया था तुम लोगों को, क्या कह रहा है? यदि एक आव्यूह में कितने अवयव हैं? 10। एक आव्यूह के अंदर टोटल कितने अवयव होते हैं, उनके क्रम का आपस में गुणा कर दें तभी तो। जैसे 2/3 का है तो 3 दूनी 6 अवयव होंगे, है ना? बस समझ में? 3/3 का है तो 3 3 के 9 होंगे, 2/2 का है तो 2 दूनी 4 होंगे। यानी कि ये कह रहा है अवयव दे रखे हैं अंदर वाले, तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम बताओ। तो उन क्रमों को बताना है, क्या क्या क्रम हो सकते हैं, है ना? क्या क्या क्रम हो सकते हैं। तो यानी कि 2 चीज़ों को गुणा करके, जिन 2 चीज़ों को गुणा करके हम 10 ला सकें, वही तो सभी क्रम होंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं 1, तो 1 इंटू कितना? 10 हो सकता है, इससे भी 10 आएगा, या 10 इंटू 1 इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो भी 10 आएगा। और 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 इंटू 5 भी 10 होता है, और 5 इंटू 2 भी 10 होता है ना? और 2 के बाद 3 के साथ नहीं हो सकता, 4 के साथ नहीं हो सकता, 5 के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, 5 के साथ ही हो तो गया, बस यही है। इसका मतलब इसके सभी संभव क्रम, है ना? क्योंकि इनका सबका गुणा करके क्या आता है? 10 ही तो आता है। अतः सभी संभव क्रम क्या होंगे? सभी संभव क्रम क्या होंगे? सभी संभव क्रम होंगे तुम्हारे क्या? 1 इंटू 10 और
10 इंटू 1 और 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2, ये सभी क्या होंगे, सभी संभव क्रम होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात खत्म। तो सभी संभव क्रम क्या आएंगे, यही आएंगे भाई। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक मुझे बताओ, बताओ कितना इजी था, है कि नहीं। तो कुछ भी आ सकता है तुम्हारा। अब अब अंदर 9 हो तो क्या होंगे, तो 1 गुणा 9, 9 गुणा 1, 3 गुणा 3, है ना, इस तरीके से। बहुत सिंपल है यार, है ना। अवयव के सभी संभव क्रमों को निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसको माना थोड़ी ना है, हम ये जानते हैं। देखो क्या, हम ये जानते हैं कि 1 का गुणा 10 में करो, 10 गुणा 1 में करो, 2 का गुणा 5 में करो, 5 गुणा 2 में करो, 10 ही आएगा, ये हम जानते हैं। तो तुम लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि वी नो दैट 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 होता है। देन ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स 1 इंटू 10, 10 इंटू 1, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल 4, यानी 4 ऐसे संभव क्रम होंगे। कितने होंगे, 4। चलो ठीक है, जो भी हो, ठीक है। अदर सभी संभव क्रम क्या होंगे, ये होंगे, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या ये सभी के समझ में आया? इफ यू गोट इट देन यू नोट इट। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसी के जैसा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज में है क्या, होता है तो हम बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल। हाँ, इसके जैसे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं करा देता हूँ। आइए चलिए उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो इसके जैसे हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं। अभी कोई इसको नोट कर रहा है तो नोट कर सकता है, हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, यदि एक अवयव में कितने अवयव हैं। अब 10 की जगह कितने हैं भाई, 12 अवयव हैं। कितने हैं, 12 अवयव हैं। तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। अब 10 की जगह कितने हो गए, 12 हो गए। हाँ भाई, अब तुमको ये करना है, एक बार कोशिश करिए करने की, जरा करिए, अब करिए जरा। देखो भाई, इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, एक और बता देते हैं। चलो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम भाई, 12 किस किस का गुणा करके आ सकता है। एक से शुरू करते हैं, एक से। 1 गुणा 12, है ना, ठीक है, या इसका उल्टा 12 गुणा 1, या 2 छिक्के 12, या 6 गुणा 2, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, ठीक है। इसके बाद 5 से हो सकता है, नहीं, 6 से हो सकता है, 6 से हो चुका, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, अब किसी से भी नहीं होगा। तो ये है टोटल, यानी इनका गुणा करके हम क्या लेके आ सकते हैं, 12 हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम क्या हो जाएंगे, अतः सभी संभव क्रम क्या होंगे, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, ठीक है। कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्या हो जाएंगे, इसके सभी संभव क्रम हो जाएंगे। किसी को कोई परेशानी? चलो भाई, चलो अब अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम लिखिए। तो सिंपल है यार, अब 12 की जगह कितने हो गए, 8 हो गए, बस, कितना सिंपल है यार। देखो, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। इसमें कितने हैं, 8 हैं, बस सेम है, ठीक है भाई। घर से करके लेके आना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अभी तक हमने ये 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, वो बेसिक हैं बिल्कुल। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बेसिक ही क्वेश्चन होंगे आज, है ना। धीरे धीरे तगड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ तगड़ा नहीं है यार, इजी है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 6वें नंबर का। तो 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके भाई, ठीक है।
अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो भाई अगला क्वेश्चन ये है जो कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ही है, जो हमारी बेसिक क्लास अगर ली है तो बता सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, क्या परेशानी है इसमें। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था, आव्यूह का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि इसमें क्या 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 होता है। देखो देखो मैंने बताया था इसमें ये क्या होती हैं, रो होती हैं, जिन्हें पंक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्तियाँ। तो इसमें रो कितनी है? R1 R2। देखो दो तो रो हैं, यानी 2 पंक्तियाँ हैं। कॉलम कितने हैं? एक ये क्या C1 C2 और C3। देखो ये कॉलम है, ये क्या है? ये खड़े कॉलम होते हैं। ये खड़े कॉलम ही तो होते हैं, स्तंभ जिन्हें कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, तो 3 इसमें स्तंभ हैं और 2 इसमें पंक्तियाँ हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? ठीक है भाई, और देखा जाए इसका क्रम क्या है, इसका क्रम तुम देख पा रहे होगे। रो क्रम क्या होता है? RC क्रम होता है, यानी कि रो पहले कॉलम बाद में। रो कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3। तो 2/3 का इसका क्या हो गया? क्रम हो गया भाई। सिंपल सी बेसिक बात है कि नहीं? तो 2/3 का इसका क्रम हो गया। अब इसके अंदर इसके अंदर अवयव कितने होंगे? 3 दूनी 6, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, यानी कि इन दोनों का गुणा ही होता है भाई। तो 3 दूनी 6 इसके अंदर अवयव होंगे। तो यही तो चीज़ें पूछ रहा है इन चारों क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए में यानी इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं? तो कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो इस आव्यूह में 3 स्तंभ हैं। ए में कितनी पंक्तियां हैं? यानी इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 1 और 2, 2 पंक्तियां हैं। ए का क्रम लिखिए, कितने का भाई? 2/3, 2/3 क्रम का आव्यूह है। ए में कितने अवयव हैं? अवयव देखिए 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हैं। क्लियर? देखो यानी आव्यूह में 6 अवयव हैं, है कि नहीं? लिख देते हैं भाई इनके आंसर। लिख दूं कितने हैं भाई? स्तंभ कितने हैं इसमें? 3, 2/3 6। ठीक है भाई, आंसर। चलो ठीक है भाई, समझ में आया? अरे कोई परेशानी? ये बेसिक क्वेश्चन है यार, बेसिक क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है ना? किसी चीज़ की अगर तुम शुरुआत करते हो, कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ना शुरू करते हो, तो पहली क्लास से पढ़ो। चीज़ें एकदम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं, है ना? एकदम साफ ढंग से समझ में आ जाती हैं, है ना? तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी के जैसा है भाई, वो तुम लोगों को खुद करना है, मैं बस लिख देता हूँ। चारों क्वेश्चन यही हैं, उसमें भी बस ये वाला आव्यूह चेंज कर दिया है, आव्यूह चेंज कर दिया है, मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए आव्यूह कुछ इस प्रकार है। इसमें ये माइनस का है, ये माइनस का और ये माइनस का। भाई आव्यूह चेंज हो गया है, क्वेश्चन वही है। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, घर से करके लेके आना है ये। चलिए 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 जी चलिए। हाँ भाई, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। ठीक है क्या है? एक आव्यूह के अवयव ए बी सी और डी हैं। एक आव्यूह के अवयव क्या? एक बातें यहीं तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आव्यूह के अवयव ए बी और डी हैं, यानी 4 अवयव हैं। इन अवयवों से निर्मित निम्नलिखित अवयव को लिखिए। यानी एक आव्यूह बनाना है जिसका क्रम 1/4 का है। ठीक है, दूसरा 4/1 का और तीसरा 2/2 का। इन अवयवों की हमें रचना करनी है। क्या तुम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार करके देखिए, करो चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो भाई, अब 1/4 का बनाएंगे हम, है ना? यानी कि रो 1 होनी चाहिए, कॉलम 4 होने चाहिए। ठीक है, कॉलम कितने होने चाहिए? 4। रो 1 कॉलम 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, है ना, कोमा वगैरह नहीं लगता है, सॉरी, बी सी और डी। ठीक है, इसमें रो कितनी है? इसमें रो कितनी है? इसमें रो है 1 R1
कॉलम कितने देखो C1 C2 C3 C4 है कि नहीं, बन गया ना ये 1/4 का। किसी को कोई परेशानी? प्रियांशु पीछे बात है नहीं, किसी को कोई परेशानी? समझ में आया इतना? दूसरा देखो भाई 4/1 का, 4/1 का कैसा बन जाएगा भाई, यानी इसमें देखो इसमें चलो चलो ठीक है देखो, हाँ भाई अब 4/1 का यानी कि रो कितनी होंगी 4 और कॉलम कितनी होंगे 1, ठीक है। तो देखो रो कितनी 4 कॉलम कितना 1, तो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, है ना। कॉलम सिर्फ एक ही तो होगा, तो A B C और D, है ना। इसमें तुम लोग देख पा रहे होगे कॉलम सिर्फ एक ही है, लेकिन रो कितनी है 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? ठीक है भाई। अब 2/2 का देखो, 2/2 का, अब ये 2/2 का क्रम का देख लो भाई, यानी कि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 2 रो होंगी और 2 ही क्या होंगे कॉलम, यानी कि A B C D। तो इसमें तुम लोग देख पा रहे होंगे, है ना। इसका भी क्रम लिख देते हैं। ये कितने का है 4/1 का, ये कितने का आ गया 2/2 का। देखो इसमें R1 R2 दो तो रो हैं, ठीक है। देखो 1 2 और कॉलम भी कितने हैं 2 हैं, देखो C1 C2, ठीक है, जैसे इसमें थे, है कि नहीं। किसी को कोई परेशानी भाई यहाँ तक? चलो तो भाई क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है भाई। इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल।